जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको वक्ष बारस वत्स द्वादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी वक्षवारस कहलाती है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना के लिए करती हैं। कहते हैं इस दिन श्री कृष्ण पहली बार वन में गाय और बछड़ों को चराने गए थे, इसलिए इस दिन गौवत्स अर्थात गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। पूजा विधि: इस दिन मिट्टी भिगोकर पटरे पर गाय और बछड़ा बना लें, फिर उसकी पूजा करें। जल, भैंस का दही, भिगाए हुए मोठ, बाजरा, आटे में घी, चीनी देकर गोली बनाकर चढ़ाएं। रोली, चावल, घास और दक्षिणा चढ़ाएं। गाय के बच्चे की कहानी सुनकर मोठ बाजरे पर रुपये रखकर वायना निकालकर सास के पैर छूकर देवें। अपनी नंदों के वायना भी भेजें। इस दिन बाजरे की ठंडी रोटी खाएं। गाय का दूध, दही, चावल, चीनी नहीं खाएं। यह त्योहार लड़का होने के बाद ही करें। यदि किसी के इसी साल ही में लड़का हुआ है या लड़के का विवाह हो तो इसका उज्जमन करें। एक सेर मोट बाजरा पहले दिन भिगो दें, फिर इस दिन एक थाली में उस मोट बाजरे को 13 जगहों पर 2-2 मुट्ठी आटे के बनाकर रख दो और 2-2 मुट्ठी बाजरे की रखें। फिर एक धोती, ब्लाउज, रुपये रखकर हाथ फेर कर सासू जी के पैर छूकर दे देवें। तालाब पूजने जाएं तथा गीत गाएं। वापस आते समय एक ब्राह्मणी को उसका नेग दे देवें। कथा निम्न प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्ष तक वह तालाब भरा नहीं। साहूकार ने पंडितों से पूछा कि मेरा तालाब क्यों नहीं भरता। तब पंडित ने कहा कि बड़े बेटे की बलि या बड़े पोते की बलि चढ़ाने से तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपने बड़ी बहू को पियर भेज दिया और बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर घटा छाई और तालाब भर गया। तब साहूकार पूजा करने जाने लगा तो लोग भी तालाब की पूजा करने जाने लगे। तब जाते समय अपनी दासी से बोले, गेऊला धानुला चने मोट बना लियो। साहूकार के गाय के बच्चे का नाम भी गेऊला धनुआ था। तब उसी दानी ने गाय के बच्चे को गेऊला धाउला समझकर पका दिया। तब साहूकारनी ने गाजे बाजे से तालाब पूजा और वहां पर साहूकार के बेटे की बहू थी। बाद में कुछ लोगों ने तालाब पूजा और बच्चे कूदने लगे। तब जिस पोते की बलि दी थी वह भी गोबर में लिपटा मिला और बोला, मैं भी तालाब में कूदूंगा। सास ससुर बोला कि मैंने तो पोते की बलि दी थी तब तालाब भरा है, लेकिन हमारी तो लाज गाय माता ने रख ली, जिसने हमारा पोता वापस दे दिया। और घर वापस आकर दासी से पूछा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आप गेऊला धानुला को पकाने के लिए कह गए थे, मैंने तो पका लिया। तब साहूकार दासी से बोला कि पापनी, तूने यह क्या पाप हमारे लगाया है। एक पाप तो उतार कर आए थे, उससे पहले दूसरा लगा दिया। फिर साहूकारनी उल्टे पड़ गए और सोचा कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। पीछे साहूकार ने एक हंडिया में गाय के बच्चे को डालकर एक गड्ढे में दबा दिया। शाम को जंगल में से गाय आई और बच्चे को नहीं देखकर चिल्लाई और हंडिया खोदने लगी। तब उसमें से मिट्टी में लिपटा हुआ एक उसका बच्चा निकला। तब किसी ने साहूकार से आकर कहा कि तेरा गाय का बच्चा आ रहा है। तब साहूकार बोला कि मेरा गाय का बच्चा कहाँ से आएगा, बच्चा तो जमीन में गड़ा हुआ है। तब सबने कहा कि चलकर देखो। तो साहूकार ने देखा कि सचमुच ही गाय का दूध चूसता हुआ आ रहा है। तब साहूकार ने ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई बेटों की माँ इस दिन ठंडी चीजें खाए, गाय बच्चे की वह पूजा व उज्जमन करे, तालाब पूजे और पट्टे की पूजा करके वायना निकाले। हे वक्षवारस माता, जैसे उनको फल दिया वैसा ही कहना ही सुनने वाले को भी देना। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। इस प्रकार वक्षवारस की कथा समाप्त हुई।